सुबह के 4 बजे थे। गंगा घाट पर हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन गंगा हमेशा की तरह बह रही थी। उस घाट की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा ठहराव जैसे उसने जिंदगी को बहुत पास से देखा हो। उसका नाम था माधव मिश्र। पास ही एक छोटा लड़का खड़ा था, नंगे पांव, ध्यान से देखता हुआ। लड़के का नाम था अद्वैत, माधव मिश्र का बेटा। माधव मिश्र ने गंगा का पानी अपनी अंजलि में उठाया। हथेलियां कांप रही थी, लेकिन मन शांत था। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वही पानी पूरे सम्मान के साथ वापस गंगा में छोड़ दिया। लड़के ने पूछा, बाबा, पानी तो गंगा से ही लिया, फिर गंगा को ही क्यों लौटा दिया? माधव मिश्र मुस्कुराए। वह मुस्कान किताबों की नहीं थी, जिंदगी की थी। उन्होंने कहा, बेटा, जो हमें मिलता है वो हमारा नहीं होता। हम बस कुछ समय के लिए उसके रखवाले होते हैं। अद्वैत हंस दिया। उसे बात समझ नहीं आई। बच्चों को दर्शन नहीं समझ आता, लेकिन दृश्य दिल में बैठ जाते हैं। समय बीत गया। गंगा वही रही, घाट वही रहे, लेकिन अद्वैत बड़ा हो गया। पढ़ाई, फिर शहर, फिर नौकरी, फिर नाम। लोग उसे सफल कहने लगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी पहचान। और माधव मिश्र, वो अब भी उसी घाट पर, उसी झोपड़ी में, उसी सादगी में थे। कभी कभी अद्वैत पैसे भेज देता, लेकिन मिलने नहीं आता, क्योंकि शहर की जिंदगी बहुत तेज होती है। एक दिन अद्वैत को एक बड़े मंच पर बुलाया गया। हॉल भरा हुआ था, तालियां बज रही थी। अद्वैत बोल रहा था, सफलता, मेहनत, कंपनी, विजन। तभी भीड़ से एक सवाल आया, इतनी सफलता के बाद भी आप इतना दान क्यों करते हैं? स्कूल, अस्पताल, पानी की योजनाएं, इतना सब क्यों? अद्वैत चुप हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आ गया, गंगा, अंजलि और कांपते हाथ। उसने माइक पकड़ा और कहा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि जो लिया है वो लौटाना भी होता है। तालियां बजी, लेकिन अद्वैत सुन नहीं रहा था। वो सुन रहा था अपने बचपन की आवाज। उसी रात अद्वैत पटना के लिए निकला। सुबह वो फिर गंगा घाट पर खड़ा था। सामने वही सीढ़ियां, वही नदी, लेकिन पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। माधव मिश्र ने बेटे का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे दौलत नहीं दी, सिर्फ एक बात दी थी। अद्वैत की आंखें भर आई। अद्वैत ने गंगा का पानी उठाया। आज उसकी हथेलियां कांप रही थी। आज उसे समझ आया, ये पानी नहीं है, ये समाज का कर्ज है। उसने वही जल पूरे आदर के साथ गंगा में लौटा दिया। माधव मिश्र ने धीरे से कहा, अब तू मालिक नहीं है बेटा, अब तू रखवाला है। उस दिन गंगा वैसे ही बह रही थी, लेकिन एक बेटा अंदर से बदल चुका था। दोस्तों, जो धन, जो नाम, जो ताकत हमें मिली है, वो हमारी नहीं, समाज की अमानत है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, लौटाइए। जो भी मिला है, किसी न किसी रूप में समाज को,